और इस तरह की भाषा का प्रयोग लगातार किया जाता रहा है और एक बार फिर से इस तरह की भाषा का प्रयोग। तो वही देखिए, चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री मोदी जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनसभा में विपक्ष पर करारा प्रहार करे और कभी उनके चुनावी घोषणा पत्र पर सवाल उठा रहे हैं तो कभी कांग्रेस की मंशा पर। और ऐसे में मोदी विरोधियों की फिर से वही राग अलापना शुरू हो चुका है। कोई मोदी को गाली दे रहा है तो कोई तानाशाह हिटलर और कोई विश्व गुरु बता रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। उसका मंगलसूत्र तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। मोदी को तो ये कांग्रेस ही दिन रात गालियां देते हैं। हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूँ। इनके ये कमीशन बंद हो गए हैं तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? पानी पी पी करके गालियां देते हैं। चुनाव में हार के डर से विपक्ष एक बार फिर अपने उसी पुराने ढर्रे पर लौट आया है। फिर से प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने, उनका अपमान करने से बाज नहीं आ रहा। पीएम मोदी जहां अपने हर चुनावी भाषण में विपक्ष के झूठ की कलई खोल रहे हैं, तो वही मोदी विरोधी फिर से वही राग अलापने लगे हैं। अचानक 20 तारीख को उनकी भाषा बदल गई। विश्वगुरु से स्वघोषित विश्वगुरु से विश्वगुरु बन गए। इस बौखलाहट की वजह पीएम का मंगलसूत्र वाला वो बयान है। पीएम ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो खंगाल कर उन पर अटैक किया, तो अब बौखलाहट में कांग्रेस नेता जयराम रमेश एक और कदम आगे निकल गए। जिस नेता को पूरी दुनिया विश्वगुरु मानती है, उसे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश क्या नाम दे रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने तो राजस्थान के पहले चरण के पहले इसका प्रचार नहीं किया था। मैनिफेस्टो हमने 3 तारीख को निकाला था, अप्रैल 3, और चुनाव कब हुए? 19 तारीख। 3 तारीख से लेकर 19 तारीख तक प्रधानमंत्री मौन व्रत लिए थे इस न्याय पत्र को लेकर। अचानक 20 तारीख को उनकी भाषा बदल गई। विश्वगुरु से स्वघोषित विश्वगुरु से विश्वगुरु बन गए। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी भाषणों में जनता को विपक्षी चेहरे का आईना दिखा रहे हैं, तो ये बात उन्हें रास नहीं आ रही। यही वजह है कि अपने गढ़ में खतरे को भांपते हुए एआईएमआईएम चीफ भी आग बबूला हो रहे हैं। मोदी के खिलाफ हिटलर कार्ड खेलने में जुटे हैं। भारत के वजीर आजम, 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। ये वही विपक्ष है जो संविधान पर सवाल उठाता है, देश तोड़ने की बात करता है, धर्म के आधार पर आरक्षण का कार्ड खेलता है और मोदी को कभी तानाशाह तो कभी हिटलर बताता है। ऐसे में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा जवाब दिया। जब भी चुनाव आता है तो एक ही घिसी पीटी टेप रिकॉर्ड बजाते रहते, कानों कानों में कहते रहते, देखो तब भाजपा वाले आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे। भाजपा तो छोड़िए, अरे खुद डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर आकर के कहे ना तो भी होने वाला नहीं है। कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे लोग। पिछले 10 सालों में देश की छवि जिस तरह से पूरी दुनिया में चमकी है, देश का मान सम्मान बढ़ा है, देश ने एक नए आयाम को छुआ है, उससे एक बात तो साफ है कि विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा। और यही वजह है कि चुनावी मौसम में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पीएम मोदी को फिर से अपशब्द और गाली देने में जुट गए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी को गाली देने से उन्हें उनका जनाधार वापस मिल पाएगा? 4 जून को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे ग्राउंड जीरो झालावाड़ से हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। प्रियंका, जब
पूरा भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में एक गरिमामय पद होता है प्रधानमंत्री। विपक्ष को लग रहा है कि ये रास नहीं आ रहा है और इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, विश्व गुरु कह रहा है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम अभी झालावाड़ में मौजूद हैं, यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह है जो कि वसुंधरा राजे के पुत्र हैं। 3 बार जीतकर वो हैट्रिक लगा चुके हैं, 4थी बार मैदान में। लेकिन अगर हम विपक्ष के लगातार ये हमलों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये नेता मानते हैं, अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर जमीनी यहाँ पर जो लोग हमें दिख रहे हैं आसपास, उनका मानना है कि विपक्ष की बौखलाहट है जो इस तरीके से बयां कर रही है। साथ ही जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें लोग भी इत्तेफाक रख रहे हैं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कहा गया था कि संपत्तियों का पूरा सर्वे कराकर अल्पसंख्यकों को बांट दिया जाएगा, तो इसमें आखिर ऐतराज क्या है। लगातार जो एकदम विष वाली जो बातें, यानी कि जहर से भरे जो तर्क हैं, वो लगातार विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें, चाहे फिर लोगों से हम हिंट ले रहे हो या उनके चुनावी मिजाज को जान समझ रहे हो, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि विपक्षी खेमा कितने भी बयानबाजी कर ले, इस बार जो वोट है, जो मतदान है, वो विकसित भारत के नाम पर होगा। क्योंकि भारत का जो कद है वो पूरे विश्व में काफी बड़ा है, काफी बदला है, और ऐसे में इस बदलते भारत की राह में हम किसी भी तरीके का कोई अड़चन या रोड़ा नहीं लाना चाहते हैं और मोदी के साथ ही चलने को लगातार तैयार हैं। देखिए, मोदी की लोकप्रियता पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है, चाहे कोई उन्हें विश्वगुरु कहे या फिर उन्हें विश्वगुरु कहे। उनका सीधे तौर पर ये कहना है, मोदी ने सुरक्षित माहौल दिया है, डबल इंजन की सरकार के लिए राजस्थान की जनता तैयार है, तीसरी बार भी हैट्रिक लगेगी। बिल्कुल प्रियंका, ये मायने रखता है कि जनता की क्या प्रतिक्रिया है, जनता का क्या नजरिया है तमाम मुद्दों को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच स्मृति ईरानी जो लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, उन्होंने एक बार फिर से अब रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जगदीशपुर पर वाड्रा की नजर है। तो लगातार अमेठी से स्मृति ईरानी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है और अब स्मृति ईरानी ने वाड्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जगदीशपुर पर वाड्रा की नजर है, जमीन खेत के कागज छिपा लें, इस तरह के लगातार टिप्पणी की जा रही है। तो वार पलटवार का दौर जहां जारी है, दूसरे चरण का चुनाव होना है 26 अप्रैल को, और इससे पहले यह देखा जा रहा है कि बयानों के तीर तेज होते जा रहे हैं। अब स्मृति ईरानी लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही हैं। तो एक बार फिर से जहां उन्होंने अभी तक राहुल गांधी पर कई वार किए, और अब ये देखा जा रहा है उन्होंने एक बार फिर से अब वाड्रा पर वार किया है। और 20 मई को अमेठी में चुनाव है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जोर शोर से चुनावी प्रचार करने में जुटी हुई हैं। उन्होंने राहुल गांधी के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा पर भी निशाना साधा है और अपनी इस बयान को, इस बात को वो प्रियंका गांधी के एक बयान से जोड़कर सही भी साबित कर रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। अमेठी उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, जहां 2019 में जनता ने गांधी परिवार के युवराज को नकार दिया और बीजेपी की स्मृति ईरानी को मौका दिया। ऐसे में अमेठी में दोबारा कमल खिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री दोगुनी ऊर्जा के साथ चुनावी मैदान में हैं। संसदीय क्षेत्र के गांव-गांव न सिर्फ प्रचार प्रसार कर रही हैं, बल्कि अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी और उनके जीजा जी पर भी हमलावर होती दिख रही हैं। अरे जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। कांग्रेस ने अब तक अमेठी की सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसको लेकर अब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और सोनिया के दामाद पर निशाना साधा है। राहुल पर जहां अमेठी के गांव और गली के नाम ना पता होने की बात कही, तो वहीं जनता को बताया कि वाड्रा की जुबान पर सिर्फ जगदीशपुर का नाम है। और ऐसा क्यों, वो भी सुन लीजिए। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि भेटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। राहुल जी कहते हैं वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। स्मृति ईरानी ने अपनी बातों को सही साबित करने के लिए प्रियंका गांधी का एक वीडियो दिखाया है,
जिसमें वो लोगों की कमाई का लेखा जोखा लेने की बात कहती नजर आ रही हैं। जैसे मेरे भाई हर जगह कहते हैं, पूरी गिनती की जाएगी पूरे देश में कि कौन किस जाति की कितनी कितनी आबादी है, सिर्फ आपकी नहीं लेकिन सबकी, और कौन कितना कमा रहा है, और उसके तहत फिर नई नीतियां बनाई जाएंगी। क्या किसी ने अमेठी में सोचा था इस प्रकार से सार्वजनिक लूट की बात कहने की उनकी हिम्मत हो गई? आज तक सुना था की जाएगी कौन कितना कमा रहा है। चुनावी मौसम में हर एक विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहा है। ऐसे में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी की तुलना लंका से कर डाली और जनता से 20 मई को हनुमान बनकर कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में आग लगाने की अपील की। मोदी का हनुमान हमको बनना है, नहीं कह रहे? 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है, कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगाना। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ही नहीं, पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी हमलावर है। दूसरी तरफ अमेठी पर राहुल और कांग्रेस की चुप्पी बरकरार है। तो क्या स्मृति रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं और इसीलिए जनता से 20 मई को हनुमान बनकर कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में आग लगाने की अपील कर रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ ये देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी हमलावर हैं और वाड्रा को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ वाड्रा के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं अमेठी में, और जहां कांग्रेस कार्यकर्ता टिकट देने की मांग कर रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को टिकट दिया जाए। हालांकि आपको बताते चले कि कांग्रेस ने अभी तक अमेठी से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी नहीं की है। तो दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में ये देखें, इस तरह से ये पोस्टर लगाए गए हैं, और ये पोस्टर सिर्फ एक दो नहीं है, कई जगह पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में। तो देखिए किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में भी पोस्टर लगे हैं। अमेठी से टिकट देने की मांग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। राघवेंद्र पांड्या हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, देखिए किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर जो है लगे हुए हैं, आप वहां पर ग्राउंड पर मौजूद है। लगातार स्मृति ईरानी हमलावर है, लेकिन कांग्रेस नेता चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को टिकट दिए जाए। रॉबर्ट वाड्रा जिनका मनी लॉन्ड्रिंग में नाम है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही है कि अमेठी से किसको उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन जिस तरह से देरी हो रही है, रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आता है इस बीच की